भी हैं। यौन शोषण के मामले में पहले आसाराम के आश्रम पर सबसे बड़ा कलंक 2 बच्चों की मौत के मामले में लगा था। मामला साल 2008 में अहमदाबाद आश्रम का है और इस मामले में सीआईडी जांच से लेकर विशेष कमीशन तक जांच कर चुका है, लेकिन आसाराम पर कानून का शिकंजा नहीं कस सका। दूसरी तरफ बच्चों के मां बाप अब भी अपने आरोप पर कायम है कि उनके बच्चों की हत्या काले जादू की वजह से की गई थी। एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि वो संगीन आरोपों के घेरे में है। साल 2008 में जब आसाराम के आश्रम पर 2 बच्चों की मौत के मामले में काला जादू के आरोप लगे, उनके बेटे नारायण साईं आरोपों के घेरे में आए। खुद आसाराम को इस मामले की जांच के लिए बने डीके त्रिवेदी आयोग के सामने बुलाया गया, लेकिन आसाराम कानून के शिकंजे से बचते रहे। ये मामला है 1 जुलाई 2008 का। आसाराम के आश्रम में वहाँ पढ़ने वाले छात्र 11 साल का दीपेश वाघेला और 10 साल का अभिषेक गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश साबरमती नदी से मिली। पुलिस ने दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराने के बाद कहा कि दोनों बच्चों की मौत डूबने की वजह से हुई है, लेकिन बच्चों के मां बाप ये बात मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल बच्चों के शवों से कुछ अंग गायब थे, लिहाजा मां बाप का आरोप था कि काले जादू की वजह से आश्रम में बच्चों की बलि ले गई। हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए जब हंगामा शुरू हुआ, तब जाकर काले जादू के नजरिए से जांच शुरू हुई। दोनों बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ने के बाद सच का पता लगाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने आश्रम के 7 साधकों पर लापरवाही से बच्चों की मौत के मामले में आरोप तय कर दिए। दूसरी तरफ बच्चों के पिता का आरोप है कि सीआईडी ने आश्रम में काला जादू और तांत्रिक क्रिया होने के उनके आरोपों को सही पाया था, लिहाजा ये सच सामने आना चाहिए कि क्या काला जादू के लिए ही उनके बच्चों की हत्या कर दी गई। सीआईडी वालों ने ऐसा किया, बोला है कि 3 साधकों ने कबूल किया है आश्रम में तांत्रिक विधियां चलती है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट किया नहीं है। गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जस्टिस त्रिवेदी कमीशन बनाया, लेकिन आसाराम पर कानून का शिकंजा नहीं कसा। 4 साल तक आसाराम कमीशन के सामने पेशी से बचते रहे। आखिरकार 1 दिसंबर 2012 को वो कमीशन के सामने पेश हुए और तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। 5 साल की जांच के बाद कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि कमीशन के सामने आसाराम के कई पूर्व भक्तों का उनके खिलाफ बयान देना दाल में काला होने का शक पैदा करता है। 18 साल तक आसाराम के साथ रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृत प्रजापति ने 2005 में उनका साथ छोड़ दिया। बच्चों की मौत के मामले में बने डीके त्रिवेदी आयोग के सामने उन्होंने आसाराम पर कई संगीन आरोप लगाए। 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर चुका था। कभी तो ये दुष्कर्म के कारण लड़कियों ने वहाँ पर मर्डर हो भी गया है और उसको फिर आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। अमृत प्रजापति की तरह आसाराम के कई भक्त उनके खिलाफ हो चुके हैं। डीके त्रिवेदी आयोग के सामने आसाराम के पूर्व साधक राजू चंडोक ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। बाद में राजू चंडोक पर 2 लोगों ने गोली चलाई, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। चंडोक ने आरोप लगाया कि हमला आसाराम के इशारे पर हुआ है, क्योंकि वो उनके कई राज जानते हैं। 6 दिसंबर 2009 को चंडोक पर जानलेवा हमले के मामले में आसाराम पर भी मामला दर्ज हुआ। ऐसे तमाम संगीन आरोप आसाराम के खिलाफ हैं, लेकिन वो अब तक कानून के शिकंजे से बचते रहे। लेकिन बलात्कार के मामले में उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जनक दवे, जोधपुर, IBN 7। और अपने प्रवचनों में भक्तों को सोच समझकर बोलने की नसीहत देने वाले आसाराम क्या खुद अपने उपदेशों का पालन करते हैं? आसाराम के विवादित बोल सुनने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है कि आसाराम खुद अपनी नसीहत पर अमल करते हैं। हम आपको सुनाते हैं आसाराम के 10 विवादित बोल। आसाराम बापू 8 जुलाई 2009 को एक सभा कर रहे थे। इस सभा से पहले मीडिया ने उन पर लगे काले जादू के आरोपों पर सफाई मांगी थी। बौखलाए आसाराम ने अपनी सारी भड़ास मीडिया पर निकाल दी। इन भौंकते कुत्तों को एक टुकड़ा डालने वाला नहीं, वो महाराज बहादुर है। मेरे पास कई बार ऐसे थोड़ा बहुत दे दो इनको, थोड़ा बहुत टुकड़ा डाल दो। मैं क्या नहीं, कुत्ते क्यों माने, इनको तो हम अपना भाई मानते, अपना मानते। सखाओं को कुत्ते की नहीं क्यों देंगे? सखाओं को का ज्ञान दूंगा, इनको काय को पैसे दूंगा? मैं 1 पैसा देने वाला। तू काला जादू अपना दिल काला मत कर, एक बार आ जा उजले जालू के जादू। ये भगवत प्रेम का जादू है। मेरे पास जादू है, वशीकरण है, जो तुलसी के पास था, जो श्री कृष्ण के पास था, जो भगवान बुद्ध था,
जो कबीर जी के पास था वो जादू मेरे पास है। इसलिए तो तुम इतने बैठे और लाइव टेलीकास्ट कहां लोग कितने कितने देशों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। है मेरे पास जादू। बोले बापू ने मान लिया वशीकरण विद्या है। वो तो मान लिया कि मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूं, तुम क्या नई बात बोलती हो। 9 अक्टूबर 2011 को दिल्ली में आसाराम बापू का एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया था। भक्तों से ध्यान ज्ञान की बात करते करते उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी एक विवादित बयान दे डाला था। बबलू, प्राइम मिनिस्टर होने के सपने देख रहे हो बबलू। 7 जनवरी 2013 को आसाराम ने संत की मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए ऐसा बयान दिया जिससे देश शर्मसार हो गया। ये बयान था देश की उस बहादुर बेटी के बारे में जो 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में गैंगरेप और बर्बरता का शिकार हुई थी। का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। अगर वो पीड़ित रहती, दीक्षा ली हुई होती, तो अपने बल से 6 के 6 में से 2-4 उसके पक्ष में होता। और जो दुराचार का उनमें से किसी एक आधे ने भी दीक्षा ली होती तो 5 को दुराचार से बचा देगा। गुजरात में सूखा था, लेकिन आसाराम होली के मौके पर भक्तों पर पानी बर्बाद करते नजर आए। सवाल हुए तो आसाराम की बदजुबानी फिर सामने आई। पानी खर्च करते तो तेरे बाप का नहीं, सरकार के बाप का नहीं, अपने यार का खर्च करते। हम पानी खर्च करते तो तेरे बाप का नहीं, सरकार के बाप का नहीं, अपने यार का खर्च करते। ऐसा ही बयान और काम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया। 40 साल के सबसे भयंकर सूखे की चपेट में आए महाराष्ट्र में वो पानी बर्बाद करते नजर आए। चोर जाते जाते अपना ठिकाना छोड़ जाता। ऐसे ही झूठे आरोप लगाने वाले कुछ न कुछ करते और मेरे साधक समझते हैं कि बापू इनकी छाती पे मूंग पीस रहे इसलिए कुत्ते भौंक रहे। आसाराम को सवाल किया जाना पसंद नहीं। वो बदजुबानी करने में कभी कोताही नहीं बरतते। लेकिन जो एनजीओ है विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे के तरफ, वो तो बोलते कि पलाश के फूल से बापूज करते तो पानी का बिगाड़ होता है। ऐसा टीवी वालों को पैसा देके वो प्रचार करा। अब पानी का बिगाड़ होता है कि पानी की रक्षा होती है। एक पूरा टैंकर भी हमने होली के रंग में नहीं लगाया था। 6000 लीटर, उसमें 3500 लीटर लगा। लेकिन पतंगराव कदम हेलीकॉप्टर उतारा तो 2,05,000 लीटर उसके हेलीकॉप्टर उतरने के लिए पानी छिटकाव हुआ। रायपुर में अपने प्रवचन के दौरान आसाराम ने लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। आध्यात्म से राजनीति में कूदते नजर आए आसाराम। कभी जयेंद्र सरस्वती को, कभी बापू को, तो कभी रामदेव को। ऐसी लेडी के लिए आज माहौल चल पड़ा है कि सोनिया भारत छोड़ो या तो कांग्रेस छोड़ो। तो ये आसाराम हैं, बयानों से इनके विचार प्रकट होते हैं। संत संयमित वाणी से कोसों दूर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।